यो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सोलो लेवलिंग के सीजन 4 के एपिसोड नंबर 4 को कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे 1 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो उस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यार आप लोग वीडियो को तो पूरा देख लेते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था जिनको यहाँ पर 3 मोनार्क से फाइट कर रहा होता है, जहाँ पर उसने कायशा को खत्म कर दिया होता है। ये देखने के बाद सिलाद और राकान काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन वो लोग एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं और जिन्वो को मार देते हैं। लेकिन जिन्वो की एक अननोन पावर अनलॉक हो जाती है, जिससे कि वो किसी तरह पास्ट में टाइम ट्रेवल कर आ जाता है। लेकिन जिन्वो नोटिस करता है कि पास्ट पाने की वजह से उसके पास सारे पावर्स तो है, लेकिन उसके पास कोई भी शेडो नहीं है। तो वो उन सभी इंसिडेंट्स को वापस से करता है और सारे शेडोज को कलेक्ट करता है। लेकिन आखिरी में आकर जिन्वो को पता चल जाता है। वो कहता है, मैं जानता हूँ कि ये सब सिर्फ एक इल्यूजन है, आखिर कब तक तुम मुझे ऐसे ही देखते रहोगे। और हम यहाँ पर देखते हैं द किंग ऑफ डेथ को, यानी कि रियल वाले शेडो मोनार्क को, जो कि यहाँ पर आ जाता है और कहता है, तुम अगर चाहो तो इस दुनिया में हमेशा के लिए रह सकते हो। ये कुछ इस तरह होगा कि किसी अच्छे सपने से कभी ना उठना। जिन्वो कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे इस इल्यूजन में हमेशा के लिए ट्रैप रहूं जो कि तुमने बनाया है। शेडो मोनार्क कहता है कि नहीं, इस दुनिया का क्रिएटर मैं नहीं हूँ, वो तुम हो। जिन्वो कहता है, मैंने इस दुनिया को बनाया है। शेडो मोनार्क कहता है, तुम्हारा डिजायर अपनी गलतियों को सही करने का और मेरी ताकत कंबाइन होने से ये दुनिया बनी है। ये मेरा डोमेन है, इंटरनल स्लम्बर डेथ। मैं तुम्हें काफी समय से देखते हुए आ रहा हूँ, इतना लंबा अरसा कि तुम सोच भी नहीं सकते। यहाँ तक कि तुम डेथ के इतना करीब थे, लेकिन तब भी तुम रजिस्ट करते रहे। मैं तुम्हारी स्ट्रगल का रिकॉर्ड हूँ, तुम्हारे रेजिस्टेंस का एविडेंस हूँ और तुम्हारे पेन का रिवॉर्ड हूँ। आई एम ऑल्सो डेथ, इंटरनल स्लम्बर एंड टेरर। मैं तुम हूँ। मेरे डोमेन के अंदर रहते हुए तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। तुम मेरे डोमेन की किसी भी चीज को अपना बना सकते हो और मेरी पावर्स को उसमें से अब्सॉर्ब कर सकते हो। तुम्हारे पास वो एबिलिटी है किसी भी चीज को क्रिएट करने की और डिस्ट्रॉय करने की, लेकिन ये सब सिर्फ तुम्हारे खुद के डोमेन में पॉसिबल है। दुनिया को चेंज करने की ये एक ओमनीपोटेंट पावर है। जिन्वो कहता है, तो तुम कह रहे हो कि हमारे पास सेम पावर है। शेडो मोनार्क एक स्माइल करता है और कहता है, मैंने तुमसे मिलने के लिए काफी लंबा अरसा वेट किया। आई एम द मोनार्क ऑफ शेडो, द किंग ऑफ डेथ हु रूल ओवर डेथ, और जो डार्कनेस के सबसे डीपेस्ट पार्ट में एग्जिस्ट करता है। जिन्वो कहता है कि आखिर मैं ही क्यों। शेडो मोनार्क उसकी तरफ देखता है और कहता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं तुम्हें अपनी शुरुआत और अंत दिखाता हूँ, इसी के साथ तुम्हारी शुरुआत भी। इसके बाद हम रियल वर्ल्ड में आते हैं, जहाँ पर जिन्वो की बॉडी पूरी तरीके से आइस में जम चुकी होती है। राकान कहता है, उसने सांस लेना बंद कर दिया है। यहाँ पे हम थॉमस को देखते हैं जो कहता है, मैं जिन्वो की प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पाता, जैसे कि वो डिसअपियर हो चुका है। यहाँ पर बेग भी होता है जो कहता है, इम्पॉसिबल, क्या उस बीस्ट को कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ हम लिम ताइगो को देखते हैं जो कि पैनिक होते हुए कहता है, डैम इट, मुझे इस बंदे की बात नहीं सुननी चाहिए थी। अभी भी ज्यादा लेट नहीं हुआ है, हम अभी भी इन लोगों को रोक सकते हैं। वो अपने एरो को फायर करते हुए कहता है, यहाँ तक कि नेशनल हंटर भी, अब हमें उन लोगों को रोकना होगा। उन लोगों को नहीं रोक पाए तो अब कुछ भी नहीं हो सकता। सभी लोग मेरे सिग्नल पे फायर करना। हमारा टारगेट वो बीस्ट है जो कि आइस एल्फ की तरह दिखता है। लेकिन तभी हम देखते हैं सिलाद यहाँ पर अपना ऑरा रिलीज करते हुए लिम ताइगो की तरफ देखता है, जिससे कि ताइगो काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जिस आइस के अंदर जिन्वो कैद होता है, वहाँ से काफी ज्यादा ही माना रिलीज होने लगता है। सिलाद यहाँ पर काफी हैरान होता है, कहता है ये नहीं हो सकता। लेकिन तभी वो देखता है जिन्वो का ब्लैक हर्ट एक्टिवेट हो चुका है। सिलाद और राकान यहाँ पर काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। वो कहते हैं, वेट, ये मत कहना। राकान कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम ट्रू किंग को यहाँ पर आने नहीं दे सकते। फेक वन के मरने के बाद हमें ये किसी भी कीमत पर रोकना होगा। राकान और सिलाद दोनों यहाँ पर जिन्वो की तरफ फुल स्पीड से हमला कर देते हैं। लेकिन तभी उन लोगों के फेस पर एक लात आगे पड़ती है, जिससे कि सिलाद और राकान यहाँ पर काफी ज्यादा दूर हो जाते हैं। यहाँ पर वो बंदा आ जाता है जो कि जिन्वो को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अब से में हम देखते हैं जिन्वो के डैड यानी कि संगिलवान को, जो कि कहते हैं, कोई भी इस चाइल्ड को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। एक दूसरी दुनिया में जब लाइट और डार्कनेस एग्जिस्ट करती थी, लेकिन वहाँ पर और कुछ भी नहीं था। एब्सोल्यूट बीइंग ने लाइट से गॉड के मैसेंजर्स यानी कि एंजल्स को बनाया और डार्कनेस से मोनार्क्स को। मोनार्क्स का जन्म ही दुनिया को खत्म करने के लिए हुआ था और एंजल्स इस दुनिया को मेंटेन करने के लिए, जिस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ और ये दोनों खून के प्यासे बन गए। और इस नेवर एंडिंग वॉर से थकने के बाद द ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट ने एब्सोल्यूट बीइंग से पूछा, ओ एब्सोल्यूट बीइंग, आखिर आप हमारे फेथफुल सब्जेक्ट्स की मदद क्यों नहीं करते? क्या आप उन काउंटलेस सोल्जर्स की आवाजों को नहीं सुन पाते जो कि इस वॉर में आपके हॉनर के लिए मारे गए? प्लीज आप हमें अपनी ताकत दीजिए, हम उन मोनार्क्स को खत्म कर देंगे। लेकिन एब्सोल्यूट बीइंग ने कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया और इसी समय फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट ने रियलाइज किया, मोनार्क के साथ उनकी बैटल कुछ भी नहीं बल्कि एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है एब्सोल्यूट बीइंग के लिए। और एब्सोल्यूट बीइंग इस वॉर को खत्म नहीं होने देना चाहता ताकि उसकी एंटरटेनमेंट का सोर्स खत्म ना हो। सभी लोग एब्सोल्यूट बीइंग की वॉरशिप करते थे, उनके सामने सर झुकाते थे, उनके लिए अपना खून और जिंदगी को खो देते थे। और जो भी लोग ऐसा नहीं करते थे उन्हें मार दिया जाता था। वॉर कभी भी खत्म नहीं होगी जब तक कि एब्सोल्यूट बीइंग एग्जिस्ट करेगा। फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट ने अपने स्वॉर्ड्स को निकाला ताकि वो इस मीनिंगलेस वॉर को खत्म कर सके।
दिस इज रिबिलियन। शैडो मोनार्क एक तरफ इशारा करता है और कहता है पहले मैं ऐसा हुआ करता था। हम देखते हैं यहाँ पर एक एंजल को, यानी कि शैडो मोनार्क यहाँ पर पहले एक एंजल था। मैं गॉड का एक ऐसा अकेला एंजल था जो कि इस रेबिल के खिलाफ खड़ा था, लेकिन मेरी आर्मी उस गॉड के मैसेंजर्स के सामने कुछ भी नहीं थी। मुझे लगा अंत आ चुका है, लेकिन जब मैंने अपनी आंखें डार्कनेस में खोली मुझे पता चला कि एब्सोल्यूट बीइंग ने मेरे अंदर एक हिडन पावर को डाल दिया था। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर इस एंजल के ऊपर एक ब्लैक शेडो आने लगती है और ये एंजल कहता है अराइज। इसी के साथ यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उनकी शेडो एक्सट्रैक्ट हो जाती है और जन्म होता है द किंग ऑफ डेड शैडो मोनार्क का। मैं अपनी नई आर्मी के साथ बैटल में गया, हाउएवर लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका था। और हम यहाँ पर देखते हैं एब्सोल्यूट बीइंग को एंजल्स ने मार दिया होता है, फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट ने एब्सोल्यूट बीइंग को मार दिया होता है और गॉड्स की पोजीशन को देखते हुए वो रूलर्स बन जाते हैं। वो एक डिवाइस का यूज करके जिसके अंदर एब्सोल्यूट बीइंग की पावर थी मोनार्क के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लीजिया द मोनार्क ऑफ जायंट इसी का रिजल्ट था और पावर का बैलेंस खराब हो जाता है। यहाँ तक कि मोनार्क्स भी ये सब रियलाइज कर लेते हैं कि अभी उनके लिए सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। तो मैंने उन तक पहुंचने के लिए इस चांस का फायदा उठाया और रूलर्स के साथ फाइट करने के लिए उनके पास भी कोई चॉइस नहीं थी, तो उनको मेरे से जुड़ना पड़ा। और उस समय से मैंने मोनार्क साथ मिलकर काफी लंबे समय तक बैटल लड़ी, नॉट एज फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट या फिर मैसेंजर ऑफ गॉड, लेकिन एज अ शैडो मोनार्क। टाइम मेरे साथ था, बैटल फील्ड में जो भी कॉप्स मरते थे वो मेरी आर्मी बन जाती थी। और जब मेरी आर्मी मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन के बराबर हो गई जो कि बरसक मचा सकता था, तब रूलर के साथ साथ मोनार्क्स भी मेरे से डरने लगे। इवेंचुअली दो मोनार्क्स ने हाथ मिलाया ताकि वो मुझे मार सके। मेरी आर्मी मेरे लिए काफी ज्यादा लॉयल थी, मेरी ये ताकत मेरे लिए बिट्रेल ले आई। और जब मोनार्क ऑफ फैंग ने अपने ट्रोप को बिट्रेल करके भाग गया तब बारान द मोनार्क ऑफ व्हाइट फ्लेम्स एंड किंग ऑफ द डीमन को इसका प्राइस चुकाना पड़ा। और इसके बाद और तभी हम देखते हैं यहाँ पर काफी सारे ही एंजल्स आ जाते हैं। वो सभी यहाँ पर आकर शैडो मोनार्क के सामने झुक जाते हैं। उनमें से एक एंजल कहता है प्लीज अब हमें माफ कर दो द ग्रेटेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट। अब हमारे पास फाइट करने का कोई भी रीजन नहीं है। यहाँ तक कि वो लोग इतना केपेबल थे कि वो लोग मेरे को नथिंगनेस में भेज सकते थे, लेकिन उन लोगों की इच्छा थी मेरे से पीस कायम करने की। मेरे को लगता है कि वो उनका एक तरीका था मुझे रिस्पेक्ट शो करने का। एक फेलो फ्रैगमेंट जो कि सेम उसी की तरह जन्मा एक समय पे जिसने आर्मी को लीड किया। शैडो मोनार्क यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम कहते हो कोई रीजन नहीं, तुम्हारी स्वॉर्ड और स्पीयर्स मेरे मास्टर के अंदर थे। ये एंजल कहता है कि वो हमारे मास्टर भी थे। ये सुनने के बाद शैडो मोनार्क काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इस एंजल को उठा लेता और कहता है और इसी वजह से तुम्हारा ये गुनाह और भी बदतर है। ये एंजल कहता है कि तुम इन सभी से ज्यादा जानते हो हम लोगों को कैसा लगा होगा जब हम उनके अगेंस्ट गए होंगे। हम सिर्फ इस वॉर को एंड करना चाहते थे। लेकिन शैडो मोनार्क यहाँ पे कहता है कि तुम अपने स्पीयर से मेरे इस हर्ट के टुकड़े कर दो, इसके बाद तुम इस वॉर को जीत सकते हो। ये एंजल कहता है प्लीज अपने दिल में हमें माफ करने की एक जगह ढूंढो। शैडो मोनार्क कहता है जल्दी करो, मुझे मार दो, अपने गुस्से को छोड़ दो, द ग्रेटेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट। और ये बोलते यहाँ पर जितने भी एंजल्स होते हैं वो सभी शैडो मोनार्क के आगे झुक जाते हैं। अब ये शैडो मोनार्क कहता है उस समय मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था, मैं किसी सोल्यूशन पे नहीं आ पा रहा था, तो मैंने प्लान किया कि मैं छुप दूंगा और अपने रिवेंज को प्लान करूंगा। लेकिन मोनार्च ऑफ व्हाइट फ्लेम्स को मारने के बाद मेरा प्लान था मेरी बॉडी रिकवर होने के बाद मैं मोनार्च ऑफ फैंग को मार दूंगा। लेकिन जिस समय मैं छुपा हुआ था उस समय मोनार्क्स ने अपने लड़ने की शक्तियों को खो दिया और रूलर से हार गए। लेकिन जब मैं मोनार्क के पास वापस गया जो कि डायमेंशन के बीच में छुपे हुए थे, वहाँ मैं ड्रैगन किंग से मिला। और ड्रैगन किंग जो कि ये जानता था कि फाइट से पहले उन्हें काफी सारी कॉम्बैट पावर की जरूरत है, तो उसने मुझे ग्लैडली एक्सेप्ट कर लिया। तब हमने एक ऐसी दुनिया को ढूंढना शुरू किया जहाँ पर हम अपनी नई आर्मी को बना सके और जो कि रूलर्स की नजरों से दूर हो। जिन्हों यहाँ पर कहता है क्या तुम्हारा मतलब अर्थ? शैडो मोनार्क क्या कहता है हाँ, मोनार्क्स वहाँ पर अचानक से आ गए थे और वहाँ पर उन्होंने काफी तबाही मचाई थी। एक ऐसी सिटी जो कि फ्लेम्स में जल रही थी। जिन्हों यहाँ कहने लगता है कि मैंने ये जगह पहले भी देख रखी है, रुको ये तो डीमन कैसल है। जिन्हों कहता है क्या ये फ्यूचर में होने वाला है? शैडो मोनार्क कहता है नहीं, ये पास्ट में हो चुका है। जिन्हों कहता है आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? शैडो मोनार्क कहता है कि मोनार्क्स इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए बने हैं और इसकी दूसरी तरफ रूलर्स एब्सोल्यूट बीइंग की मौत के बाद इस दुनिया को मेंटेन करते हैं। मोनार्क्स को ट्रैक करते हुए रूलर्स ने हमने काफी सारे सोल्जर्स को यहाँ पर भेजा, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। इस वजह से रूलर्स काफी ज्यादा हैरान थे कि जिन केओस के निवासियों को वो लोग नहीं पकड़ पाए थे, उन्होंने एक दूसरी दुनिया को तबाह कर दिया है। और सब कुछ पहले जैसा करने के लिए उन्होंने एक फॉर्बिडन डिवाइस को इस्तेमाल किया जो कि एब्सोल्यूट बीइंग की पावर से बना था और वो था द कप ऑफ रीइंकार्नेशन, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड। ये कप एक ऐसा ऑब्जेक्ट था जो कि समय को 10 साल पीछे ले जा सकता था। रूलर्स ने सब कुछ किया ताकि वो दुनिया को बचा सके, लेकिन अर्थ मोनार्क से फाइट करने के लिए कुछ ज्यादा वीक थी। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर माना एग्जिस्ट नहीं करता था और उस समय ये मैटर नहीं करता था कि ये वॉर मोनार्क जीते या फिर रूलर्स, दुनिया तब भी तबाह हो जाती।
रूलर्स को ये पता चल गया था कि वो हर किसी को नहीं बचा सकते, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो पॉपुलेशन के कुछ हिस्से को ही बचाएंगे ताकि अर्थ पर लाइफ कंटिन्यू रहे। जिन्वो कहता है तो इसी वजह से हंटर्स का जन्म हुआ। शैडो मोनार्क कहता है हाँ, वो लोग एक ऐसी बीइंग थे जो कि दो फोर्सेस के बीच में सर्वाइव कर सके। तो तुम्हें पता चल ही रहा होगा कि रूलर्स कितने ज्यादा डेस्परेट थे लोगों को बचाने के लिए। अब जिन्वो यहाँ पर सोचने लगता है इस चेंज वर्ल्ड में काफी सारे लोग सर्वाइव कर रहे हैं, और जब ये बात लोगों को पता चलेगी कि हंटर्स को छोड़कर सभी लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है, तो क्या सोसाइटी वर्क कर पाएगी। डीमन कासल की मेमोरी शैडो मोनार्क के द्वारा छोड़ा गया एक छोटा सा फ्रेगमेंट था। जिन्वो यहाँ पर पूछता है तो क्या इसका मतलब ये दुनिया काफी बार डिस्ट्रॉय हो चुकी है। शैडो मोनार्क कहता है हाँ, जो हायर लेवल के बीइंग्स है वो टाइम के अगेंस्ट नहीं जा सकते, लेकिन उनके ऊपर कफ ऑफ रीइंकार्नेशन का इफेक्ट नहीं होता। तो रूलर्स ने टाइम को काफी बार चेंज किया और मोनार्क्स ने भी हर बार अपने प्लान को चेंज किया जब तक कि गॉड का इंस्ट्रूमेंट बेकार नहीं हो गया। जिन्वो कहता है तो क्या तुम ऐसा कह रहे हो कि कप ऑफ रीइंकार्नेशन की एक लिमिट है। शैडो मोनार्क क्या कहता है इन्फिनिट पावर जैसी कोई भी चीज नहीं होती, जस्ट लाइक एब्सोल्यूट बीइंग कैसे अपनी क्रिएशन के द्वारा मारा गया, सभी पावर्स एक जगह के खत्म हो जाती है। जिन्वो शैडो मोनार्क से सवाल पूछता है कि आखिर एब्सोल्यूट बीइंग की क्रिएशन उसको कैसे मार पाई। शैडो मोनार्क कहता है कि इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसे कि तुम लोगों ने मशीन्स को बनाया है और ह्यूमंस उस मशीन के द्वारा ही मारे जाते हैं। हम लोगों को फाइट करने के लिए बनाया गया है, लेकिन एक बार हमारे पास इनफ पावर होने के बाद अगर उससे ज्यादा पावर आती है तो हम अपने क्रिएटर को भी मार सकते हैं। और मोनार्क ने इसी से इंस्पिरेशन ली, और ये काफी सिमिलर है कि कैसे रूलर्स इस दुनिया को ताकत देते हैं यहाँ की ह्यूमंस को पावर देकर, और माना को काटना इन मैजिक बीस्ट को मारने के बाद। मोनार्क ने इन ह्यूमंस की बॉडीज को बोरो किया है ताकि वो लोग इस अर्थ पर रह सके, और जल्दी उनकी आर्मी यहाँ पर आ जाएगी रूलर्स ने जैसे एक्सपेक्ट किया है। वो लोग ये प्लान कर रहे हैं कि रूलर्स के द्वारा छोड़ा गया जो माना है उसका यूज करने से वो इस अर्थ को एक लार्ज ट्रैप में बदल देंगे। जिन्वो यह कहता है तो क्या इसका मतलब रूलर्स यहाँ पर अपनी आर्मी को भेजेंगे ताकि वो ह्यूमैनिटी को बचा सके। शैडो मोनार्क कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मोनार्क के पास काफी ज्यादा पावर होती है जो कि दुनिया को तहस नहस कर सकती है। उनको ह्यूमन वेसल्स की नीड होती है जो कि उनकी पावर को संभाल सके, और यही एक रीजन था जिस वजह से मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन और मैं कोई भी होस्ट नहीं ढूंढ पा रहे थे। लेकिन तभी किंग के अंडर में काम करने वाला एक स्किल्ड मेज मेरे पास आया एक प्रपोजल लेके। उसने मुझे कहा कि वो उसके लिए एक ह्यूमन वेसल को ढूंढेगा। इस मेज ने अपने आप को आर्किटेक्ट बताया, और इन रिटर्न आर्किटेक्ट ने कहा कि मुझे इमॉर्टलिटी चाहिए। हाउएवर कोई भी लिविंग चीज डेथ का वेसल नहीं बन सकता, तो आर्किटेक्ट ने सिस्टम को डिजाइन किया ताकि वो लोग एक ऐसी ह्यूमन को ढूंढ सके जो कि हाईली माना को रिस्पॉन्स करता हो, कोई ऐसा जो कि सुपीरियर फिजिक और स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी का हो। उसने मेरे लिए काफी सारे वेसल्स को ढूंढा, और ये सब इतना आसान नहीं था। लेकिन इसके बाद मैंने तुम्हें देखा, एक ऐसा ह्यूमन जो कि सिस्टम की सारी बाउंड्री से बाहर जाता था, जिसको कि आर्किटेक्ट ने बनाया था। एक ऐसा ह्यूमन जिसके की रूल्स और एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा बड़ी थी। तुम काफी ज्यादा कमजोर थे और मौत के काफी बार करीब आ चुके थे, इसके बावजूद तुम हर बार अपनी जिंदगी को बचा लेते थे। मैंने तुम्हें देखा और आर्किटेक्ट ने सभी प्रपोजल्स को डिक्लाइन किया और तुम्हें चूज किया। मैं तुम्हें एक बार और बोलता हूँ, आई एम द रिकॉर्ड ऑफ योर स्ट्रगल, द एविडेंस ऑफ योर रेजिस्टेंस एंड द रिवॉर्ड ऑफ योर पेन। जिन्वो यहाँ पर कहता है कि भले मैं आर्किटेक्ट की स्कीम से बाहर आ चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी भी डाउट है क्या मैं इतना ताकतवर हूँ जो कि तुम्हारी ताकत को संभाल पाऊंगा। शैडो मोनार्क क्या कहता है, आर्किटेक्ट ने पॉसिबल किया था कि तुम मेरी ताकत को अडेप्ट कर पाओ उन चीजों का इस्तेमाल करके जो कि ह्यूमंस अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो उसने एक गेम को बनाया, एक सिस्टम जो कि मेरी पावर का इस्तेमाल करके बनाया गया था, जो कि तुम्हारी बॉडी को एक ऐसे रूप में ढाल सके जो कि मेरी ताकत को संभाल सके। जिन्वो कहता है तो क्या इसी वजह से सिस्टम एक वीडियो गेम की तरह लगता था और मुझे एक प्लेयर कहता था। शैडो मोनार्क कहता है कि ये एक अपॉलॉजी थी क्योंकि मैंने रूलर्स को बिट्रे कर दिया था और मोनार्क की साइड चला गया था, लेकिन तुमने तो आर्किटेक्ट को बिट्रे कर दिया। तो सिंपली मैं एक डिसीजन पे आया, और ये एक ऐसे डिसीजन था जो कि मैं चाहता था। तुम्हारे साथ जो मैंने टाइम बिताया वो काफी ज्यादा खुशी वाला था, या तुम ऐसा कह सकते हो कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मैं तुम बन गया और तुम मैं। ये अजीब नहीं होगा अगर हम दोनों में से कोई भी एक इस बॉडी का ओनर बने। हम दोनों के लिए हम एक ही हैं। तो मैं तुम्हें एक चॉइस देता हूँ, डिसाइड करो। तुम मेरे डेथ के डोमेन में रह सकते हो और इंटरनल पीस में रेस्ट कर सकते हो, मेरे द्वारा बनाए हुए वंडरफुल ड्रीम्स का मजा उठा सकते हो, या फिर रियलिटी में वापस जाकर उन मॉन्स्टर का सामना कर सकते हो। जिन्वो कहता है तुमने कहा कि तुम एक डिसीजन पर आए, लेकिन यहाँ तक कि ना तो तुम रूलर्स के साथ खड़े हुए, लेकिन नो लॉन्गर तुम उनके साथ फाइट कर सके। तो आखिर क्यों तुम मोनार्क के साथ एक दूसरी दुनिया में भाग गए। शैडो मोनार्क कहता है क्योंकि मेरे लिए वहाँ पर कोई भी जगह नहीं थी। जिन्वो यह कहता है मेरा आंसर भी सेम है, मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करता। और ये सुनने के बाद शैडो मोनार्क यहाँ पे चुप हो जाता है और जिन्वो की तरफ एक स्माइल पास करता है। जिन्वो कहता है क्या यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें देखूंगा। शैडो मोनार्क कहता है मैं इंटरनल लिस्ट में चला जाऊंगा और तुम शैडो मोनार्क इमॉर्टलिटी के साथ जियोगे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम कभी मिलेंगे, और इस डेथ के साथ तुम्हारी ताकत एब्सोल्यूट बन गई है जैसे कि वो पहले हुआ करती थी। जिन्वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, बिकॉज आई एम यू। और यार ये मूवमेंट पूरी तरीके से विलेन सागा वाला फील दे रहा था। इसी के साथ हम लोग देखते हैं जिन्वो एक गहरी लंबी सांस लेता और कहता है अराइज। अब इसके बाद हम देखते हैं सिस्टम की तरफ से मैसेज आने लगते हैं, द कोड दैट विल डिलीट द प्लेयर ट्रेनिंग सिस्टम हैज एंटर्ड। सिस्टम
को अब डिलीट किया जा सकता है। जो भी लिमिट प्लेयर के ऊपर लगाई गई थी वो सभी हटा दी जाएंगी। सभी कमांडर लेवल की शेडोज अपने एबिलिटीज को वापस पा लेंगी। कमांडर लेवल शेडो इग्रिस की पावर रिस्टोर की जा रही है। कमांडर लेवल शेडो बीरू की पावर को इंक्रीज किया जा रहा है। मोनार्च ऑफ शेडोज एशबॉर्न इंटरनल स्लम्बर की दुनिया में लौट चुके हैं। क्या तुम श्योर हो कि तुम इस इंटायर सिस्टम को डिलीट करना चाहते हो? जिनको यहाँ पर यस करता है और इसी के साथ हम काफी ज्यादा लाइट को देखते हैं। इसी के साथ से शिफ्ट होता है, हम अपने रियल वर्ल्ड में आते हैं जहाँ पर जिन्हों के डेड यानी संगिलवान से फाइट कर रहे होते हैं। सिलाद यहाँ पर चिल्ला के कहते हैं फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट, सबसे बड़ा डिजास्टर अभी हमारे सर के ऊपर है और वो इस ह्यूमन बॉडी के अंदर है जिसको कि तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो। क्या तुम इस दुनिया को अपने हाथों से खत्म करना चाहते हो? क्या तुम अपनी जिंदगी का रिस्क लेने के लिए तैयार हो शैडो मोनार्च को वापस से जिंदा करने के लिए? आखिर तुम रूलर्स चाहते क्या हो? राकान यहाँ पर तैयार होते हुए कहता है हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। सिलाद भी यहाँ पर तैयार हो जाता है और यहाँ पर संगिलवान भी इन दोनों से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये दोनों मोनार्च जिन्वो के डेड पे हमला करते हैं, लेकिन जिन्वो के डेड यहाँ पर इन दोनों से अकेले फाइट कर रहे होते हैं, मतलब यहाँ पर 1v2 कर रहे होते हैं। वो सिलाद में पैनिक करते हुए कहता है ये बास्टर्ड मेरे स्पीयर्स की मूवमेंट को देख रहा है और उसी के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। राकान यहाँ पर कहता है वो एक वॉरियर की तरह मूव कर रहा है जिसने ये काउंटलेस बैटल्स को लड़ा है। फ्रॉस्ट मोनार्च के सारे अटैक को डॉज करते हुए मेरे अटैक्स को ही ब्लॉक कर रहा है। लेकिन तभी यहाँ पे सिलाद अपने मुंह से आइस वाला अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी संगिलवान अपने पैर से इसका मुंह ही ऊपर कर देते हैं और ये काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। लेकिन तभी यहाँ पर राकान संगिलवान पे हमला कर देता है, लेकिन वो उसके मुंह में अपने डैगर्स को डाल देते हैं जो कि इसके मुंह के बीचों बीच घुस जाता है। लेकिन तभी संगिलवान एक काफी तगड़ा पंच मार के इसको काफी ज्यादा दूर फेंक देते हैं। राकान यहाँ पर काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा। लेकिन तभी वो कुछ नोटिस करता है, जमीन पे झुक जाता है और कहता है ये फीलिंग। वो अपने पीछे देखता है जहाँ पर आइस के अंदर ऑरा जमा होने लगता है। राकान यहाँ पर भागने लगता है। सिलाद कहता है इस बार मैं उसको हमला करने नहीं दूंगा, चलो दोबारा ट्राई करते हैं। लेकिन तभी राकान कहते हैं मैं गिव अप करता हूँ। सिलाद यहाँ पे हैरान हो जाता है और कहता है इतना दूर आने के बाद तुम गिव अप कर रहे हो? राकान यहाँ पर डरते हुए कहता है क्या तुम फील नहीं कर पा रहे? उसके आसपास माना जमा होने लगा है, मोनार्क ऑफ शैडोज आ रहा है, मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता। सिलाद यहाँ पर गुस्सा होने लगता है और कहता है लेकिन तुमने तो मेरे से प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी मदद करोगे उसको हराने में। राकान यहाँ पर अपने पंजों से एक पोर्टल खोलता है और कहता है मैंने सिर्फ इस बात पे एग्री किया था कि जब तक वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में तब तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन अब रियल शैडो मोनार्क आने वाला है तो मैं तुम्हारा इस प्रॉमिस नहीं मानने वाला। सिलाद कहता है तो क्या तुम अपने पैरों के बीच में अपनी पूंछ छुपा के भागने वाले हो किंग ऑफ बीस्ट? राकान कहता है फ्रॉस्ट मोनार्क तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुमने आज तक शैडो मोनार्क की असली ताकत को फेस नहीं किया है। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। इसी के साथ राकान यहाँ पर चले जाता है। सिलाद कहता है डरपोक कहीं का। सिलाद यहाँ पर इन पावर को अनलीश करता है और कहता है मेरी ताकत को देखो वीकलिंग्स, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर मैं किस केपेबल हूँ। इसी के साथ वो अपने स्पीयर को जमीन में गाड़ देता है और इस पूरे एरिया को जमाने लगता है। संगिलवान यहाँ पर जिन्वो को उस आइस के अंदर प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी सिलाद यहाँ पर एक काफी बड़ा आइस स्टोन बनाता है और कहता है आखिर तुम ह्यूमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे चैलेंज करने की? मैं तुम्हें इस प्रिजन में अनंत काल तक शैडो मोनार्च के साथ जमा कर रखूंगा। अब यहाँ पर संगिलवान पैनिक करने लगता है और कहते हैं क्या ये इस पूरे एरिया को जमाने वाला है? लेकिन तभी एक आइस से उनका हाथ कट जाता है। लेकिन तभी संगिलवान देखते हैं उनकी तरफ एक आइस स्टोन आने लगता है काफी तेजी से और हम यहाँ पर देखते हैं एक शैडो को जो कि एक ही वार में इस स्टोन को तोड़ डालता है और ये और कोई नहीं होता है बीरू। संगिलवान के ऊपर एक स्वाड आती है और हमें एक आवाज सुनाई देती है फ्रॉस्ट मोनार्क इन पावर के साथ अपने आप को एक किंग मत कहो। फाइनली इग्रिस इज बैक विद ऑरा फार्मिंग और अब इग्रिस के पास भी एबिलिटी आ गई है बोलने की। अब यहाँ पर फ्रॉस्ट मोनार्क की हालत यहाँ पर एक कीड़े जैसे होते हैं। वो कहता है उसने मेरे स्पेल्स को तोड़ दिया, क्या कमांडर लेवल शैडोज ने अपनी पावर को वापस से रीगेन कर लिया है इसका मतलब? और काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी हम एक आवाज सुनते हैं इसी वजह से फिलोसफी पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या वो बीस्ट भाग गया? जिन्वो यहाँ पर आ चुका है अपनी फुल पावर्स के साथ। फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है मुझे नहीं पता। जिन्वो कहता है मैंने उसको अभी तक जाने की परमिशन नहीं दी थी। सिलाद यहाँ फट के 64 उठ चुकी होती है, एक वॉल जो कि हम लोग को बांटती है। हम दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो काफी बड़ा है। इसी के साथ हम देखते हैं जिन्वो यहाँ पर अपने ऑरा को पूरे एरिया में, यहाँ तक कह लो कि तुम पूरे अर्थ पे फैला देता है देयर, और जिन्वो ने यहाँ अपने बैग को कर रखा होता है। फ्रॉस्ट मोनार्क को ऐसा लगता है कि वो जिन्वो के ऊपर अटैक कर सकता है। उसको भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जो कि उसको दोबारा कभी नहीं मिलेगी। फ्रॉस्ट मोनार्क यहाँ पर अपने स्पीयर को आगे करते हुए कहता है भले ही हमारे पावर के बीच में कितनी बड़ा डिफरेंस हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि उसने अपने अपोनेंट के सामने अपने बैग को कर दिया। अगर मैंने अपने चांस को गवा दिया तो डेथ इनविटेबल है, मुझे एक ही हमले में सब कुछ खत्म करना पड़ेगा। सिलाद यहाँ पर अपने पूरे ताकत से जिन्वो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिन्वो यहाँ पर पूरी तरीके से चिल होता है, सिर्फ अपना हाथ उठाता है और सिलाद का हमला जिन्वो के हाथ पे लगते ही उसका स्पीयर चकनाचूर हो जाता है। सिलाद कभी हैरान हो जाता है, कहता है आखिर तुमने कैसे किया? क्या वो इसकेपेबल है? द पावर ऑफ शैडो मोनार्च, द ग्रेटेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट। जिन्हों यहाँ पर सब कहता है मैं तेरे को बाद में देखता हूँ, यहाँ पर इंतजार कर, मैं उस बीस्ट को पहले खत्म करके आता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हम एक जगह को देखते हैं जहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है। वहाँ से राकान आता है और कहता है डेथ मेरे पास आ रही है, मैं फील कर सकता हूँ। मेरे को फ्रॉस्ट मोनार्क के साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहिए था, मुझे वहाँ से भागने में काफी देर हो गई, लेकिन अब चीजें यहाँ तक पहुंच चुकी है तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे यहाँ पर छुपे रहने पड़ेगा जब तक कि ड्रैगन किंग नहीं आ जाता। लेकिन तभी हम देखते हैं राकान अपने सामने देखता है और काफी हैरान होता है, कहता है ये ऑरा
मैं इसको फील कर सकता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं जिन्वू उसके बगल में जाता है, जिससे कि इसकी हालत खराब हो जाती है और ये अपने आप को हिला भी नहीं पा रहा होता। मैं हवा में डेथ को महसूस कर सकता हूँ, ना तो मैं भाग सकता हूँ ना तो मैं छुप सकता हूँ। हमारी ताकत के बीच में डिफरेंस काफी ज्यादा है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया, ये पावर कितनी ज्यादा डरावनी है। झुको और ऑर्डर्स को मानो, अभी मेरे इंस्टिंक्ट्स मुझे यही करने को बोल रहे हैं। और बीस्ट मोनार्क यहाँ पे लिटरली जिन्वू के सामने झुक जाता है और कहता है, ओ मोनार्च ऑफ शैडोज, आई एम द किंग ऑफ बीस्ट। मैं आपसे फाइट करने की इच्छा नहीं रखता, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके साथ रहकर फाइट करना चाहता हूँ। ड्रैगन किंग जल्दी अपने सोल्जर्स के साथ यहाँ पर आने वाला है और जब ऐसा होगा मेरी बीस्ट की आर्मी आपके साथ रहकर फाइट करेगी। जिन्वू कहता है, बहुत अच्छा। राकान ने कहता है, क्या ये तो बेवकूफ है, ये फेक है। रियल शैडो मोनार्क मेरे से ट्रेटर को कभी माफ नहीं करेगा, ना कि मैंने पहले उसको बिट्रे किया है। यहाँ तक कि जो वेसल से वो आने वाला था मैंने उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश भी करी। इस ह्यूमन की स्टूपिड काइंडनेस की वजह से मुझे कुछ समय मिल जाएगा और अब मुझे सिर्फ ड्रैगन किंग के आने का इंतजार करना है। इसके बाद मैं इसको टुकड़ों में काट दूंगा और खा जाऊंगा। राकान कहते हैं, मेरी लॉयल्टी सिर्फ आपके लिए है। जिन्वू कहते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक चीज है जिसको हमें सेटल कर लेना चाहिए। तुम्हारे इन पंजों की वजह से मेरे चेस्ट पे 5 स्कार्स आ गए हैं, तो अगर तुम मेरे 5 अटैक्स को सह पाए तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अब ये सुनने के बाद बीस्ट मोनार्क पूरा हैरान होता है और कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई। वो समझ जाता है जिन्वू उसको माफ नहीं करने वाला। वो यहाँ पर अपनी पूरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसी के साथ जिन्वू भी अपने डैगर्स को निकाल लेता है। जिन्वू एक ही हमले में बीस्ट मोनार्क का हाथ ही काट डालता है। अभी हमारे पास 4 चांसेस और बचे हैं। इसी के साथ हम बैटलफील्ड में आते हैं जहाँ पर सिलात देखता है ये एंड जिस ह्यूमन को हील कर रहा है वो रूलर की साइड है, क्या ये कोई इशू नहीं है। लेकिन तभी सिलात के ऊपर एक हमला होता है। ये और कोई नहीं ईग्रिस होता है और सिलात कहता है, मैंने शेडो को पहले भी देखा है, इसको शेडो आर्मी को 2 विंग्स में से एक कहा जाता था। डेथ है ईग्रिस, क्या उसकी सारी पावर्स वापस आ गई? ये तो काफी ज्यादा मुश्किल वाली बात है। ये शेडो सोल्जर बार बार रीजनरेट हो सकते हैं जब तक कि शेडो मोनार्च का माना खत्म ना हो जाए, लेकिन मैं अपने माना को रिकवर नहीं कर सकता स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन का यूज करके। सिलात और ईग्रिस की फाइट हो रखी होती है, लेकिन क्या तुम लोग समझ सकते हो ईग्रिस अपनी फुल पावर पे कितना ज्यादा ताकतवर है कि वो एक मोनार्च के साथ सिंगल हैंडली फाइट कर रहा है। इसी के साथ सिलात कहता है, तुम अपनी ताकत को बर्बाद मत करो, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम कब तक मेरे आगे लड़ पाओगे। ईग्रिस यहाँ पर रुक जाता है और इसी के साथ हम देखते हैं जिन्वू को, जो कि ईग्रिस ने यहाँ पर एक पोर्टल खोला होता है। जिन्वू उसके अंदर से आ रहा होता है, काफी कूल एंट्री लग रही होती है। सिलात देख के काफी हैरान हो जाता है। जिन्वू के सामने बीस्ट मोनार्क के दांत फेंकता है। मोनार्क ऑफ फैंग मर चुका है। सिलात पे काफी हैरान होकर कहता है, इसने बीस्ट मोनार्क को कुछ मिनटों के अंदर मार डाला। मोनार्क ऑफ इंसेक्ट, मोनार्क ऑफ फैंग, मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट, इन तीनों मोनार्क्स की मौत दूसरे मोनार्क्स के लिए वार्निंग होगी। इसी के साथ हम देखते हैं सिलात पर जिन्वू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके कंधे में एक डैगर आके लगता है। सिलात क्या रहता है खराब होने लगती है वो, ताकि वो इस पूरे एरिया को जमा सके, लेकिन तभी अपने मुंह से आइस वाला अटैक करने जाता है। जिन्वू आके उसका मुंह पकड़ लेता है और डैगर से इसको काट डालता है। जिन्वू कहता है, मोनार्क ऑफ फैंग 4 स्ट्राइक्स के अंदर मारा गया था। आई वंडर आखिर तू कब तक सह पाएगा। हम देखते हैं सिलात यहाँ पर एक ही स्ट्राइक में मर चुका होता है। इसी के साथ हम देखते हैं ये लंबी बैटल फाइनली ओवर हो चुकी होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं बीरू यहाँ पर जिन्वू के पास आता है और कहता है, मेरे किंग। जिन्वू कहता है, आखिर उस इंसान के साथ क्या हुआ जो कि मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था। बीरू कहता है, वो हवा के अंदर गायब हो गया। लेकिन तभी जिन्वू वहाँ पर डैगर्स को देखता है जिनको वो उठा लेता है। इसी के साथ हम देखते हैं संगिलवान को, जो कि दीवार का सहारा लेके बैठे होते हैं। उनका काफी ज्यादा खून बह रहा होता है, उनकी हालत खराब होती है। लेकिन तभी वो देखते हैं उनकी बॉडी वैनिश होने लगती है। वो कहते हैं, शायद ये कॉन्सिक्वेंसेस है एक ह्यूमन बॉडी से गॉड्स की पावर का इस्तेमाल करने का। सब कुछ ठीक है, मैंने काफी कुछ कर लिया। लेकिन तभी उनके पैरों के पास एक डैगर आता है। हम देखते हैं यहाँ पर फाइनली एक आवाज आती है, क्या आपको सच में लगा कि मैं नोटिस नहीं करूंगा? आप फिर से हमें छोड़ के जा रहे हैं बिना कोई बात बोले, डैड। तो यार फाइनली अब बाप और बेटे का रियूनियन हो चुका है। तो यार आज की वाली वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ तुम सोलो 11 की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।